हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार, पिछली वीडियो बड़े दिनों बाद आई थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखी होगी, क्योंकि मैंने देखा है अभी तक व्यूज आए नहीं है उस पे। तो यार, थोड़ा गौर कीजिए उस पे भी। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो यार देखो, स्टार्टिंग में ही हमें ना थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम है और शुरुआत में ही अगर पहले मोटिवेट होके पढ़ेंगे तो मजा ही अलग आएगा। तो देखिए यार, एक थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आप सबके लिए, तो सुनिए थोड़ा। कि सब भूल जाएंगे, भूल जाने दो, ठीक है। कि सब भूल जाएंगे, भूल जाने दो। सब याद करेंगे, बस अपना टाइम आने दो। तो जब आपका टाइम आएगा ना, तो आपको सब याद करेंगे, ठीक है। तो उनको याद करवाने के लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पढ़िए, मेहनत करिए, और चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड वो बता दिया था, और साथ में आपको रिएक्टिविटी सीरीज बता दी थी, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये सब चीजें मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। अब बारी है इस टॉपिक के ऑलमोस्ट लास्ट पोर्शन की। आज ये चैप्टर हम खत्म करेंगे। ये इतना सा बचता है, इसके बाद में एक और समझते हो ना, और नाम का एक टॉपिक है, और वो खत्म, उसके बाद पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज ही ये चैप्टर हम खत्म करेंगे। तो चलिए देखिए, अकरेंस ऑफ मेटल। मेटल होते कैसे हैं, मतलब अकरेंस का मतलब क्या होता है कि मेटल्स दिखते कैसे हैं, मेटल्स होते कैसे हैं। तो देखिए, इसका पहला पॉइंट है कि द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न्ड विद प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड देयर प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन। मेटलर्जी का मतलब वही है कि आप जो ये सोना पहनते हो ना, सोना, अब वो जो सोना है या चांदी है या जो भी है, हम नहीं कहते हैं कि भाई हमें सोना एकदम 24 कैरेट चाहिए, कहते हैं ना 22 कैरेट गोल्ड। तो ये जो गोल्ड जो 22 या 24 कैरेट आता है, उसको जो साफ करने की या उसे प्योर करने की जो प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं मेटलर्जी। द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न विद प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की प्रॉपर्टीज से कंसर्न रखती है, एंड देयर प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन, उसको साफ करना है और उसे बनाने का काम होता है। वो किसके थ्रू होता है, मेटलर्जी। ये एक ब्रांच है साइंस, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई कि मेटलर्जी क्या है। मेटलर्जी का मतलब है कि वो ब्रांच जिसके अंदर हम मेटल्स को प्यूरिफाई करेंगे। प्योरीफाई का मतलब समझ गए ना, कि उसे साफ करेंगे। और प्रोडक्शन का मतलब पता ही है आपको कि प्रोड्यूस करना। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब सेकंड पॉइंट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स देखिए, द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर्स नेचुरली, विच अकर्स नेचुरली, मतलब वो एलिमेंट या वो कंपाउंड जो नेचुरल मिलते हैं, जो नेचुरली मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे, अर्थ क्रस्ट पे। क्रस्ट क्या होती है, जो धरती है, धरती के अंदर जब हम खोदते हैं ना, खोदना समझते हो कि धरती के अंदर जब खुदाई होती है। नहीं नहीं नहीं, गलत मत सुनो, गलत मत सुनो, मैं खुदाई कह रहा हूँ, KHUD, मैं सी नहीं बोल रहा, ठीक है ना। गलत मत सोचो। तो जो अर्थ, धरती की जब खुदाई की जाती है, तो उसके नीचे से जब वो मेटल्स निकल के आते हैं ना, तो उन्हें कहते हैं मिनरल्स। द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर्स नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। आ गई बात समझ में। तीसरा पॉइंट, ओर्स। मैं इसी की बात कर रहा था, ओर्स। देखिए, द मिनरल्स विच कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। जैसे अगर आप बात करते हो आयरन की, आयरन की बात करें, मान लीजिए एक आयरन की रॉड है, ठीक है, मान लेते हैं। तो अब अगर इस पूरे में देखा जाए तो ये पूरा आयरन रोड ही तो है, हाँ है ना। इसका कोई मतलब इतना परसेंट, मतलब क्या कहते हैं, इतना परसेंट होगा जो कोई दूसरा एलिमेंट हो सकता है मिक्स किया हो, या कोई ऊपर पेंट किया, वो अलग हो सकता है, लेकिन 99% इसका क्या होगा, आयरन का होगा। तो मिनरल्स विच कंटेन्स अ वेरी हाई परसेंटेज, अ वेरी
हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, उसी मेटल का हाई परसेंटेज कंटेन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ओर्स। एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सर्टेड फ्रॉम इट। तो मान लीजिए मेरे पास इतना है और मुझे इसमें से कुछ प्रॉफिट लेना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका आधा हिस्सा काटूंगा। अब क्योंकि ये और ये सेम ही है, ये तो नहीं है ना कि कटने के बाद ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होगी। हाँ है ना? जैसे कि जैसे 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 ये है बोर्ड है अपना, अगर मैं बोर्ड को यूं आधे हिस्से में बांट देता हूं, तो ये तो नहीं है ना कि ये वाला फूल हो गया और वो पौधा हो गया, बोर्ड ही रहेगा, प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होगी। तो वही बात है, तो अब वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं किसी को प्रॉफिट में देता हूँ तो वो मुझे रुपए देगा, है ना? तो उसे क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। आगे बात समझ में? अगला पॉइंट है गैंग पार्टिकल। ये वो वाला गैंग नहीं है कि आप यार दोस्त भूल के जा रहे हो गैंग बना रखी, ये वो गैंग नहीं है। गैंग पार्टिकल्स का मतलब होता है इम्प्योरिटीज। क्या है? इम्प्योरिटीज। ओर्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है, जैसे डस्ट या सैंड, सॉइल, ये जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसे क्या कहते हैं? गैंग पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? गैंग पार्टिकल्स। आई बात समझ में? अब लास्ट लाइन है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स, ये जो गैंग पार्टिकल्स उस मेटल के अंदर हैं, उसको निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। क्या कहते हैं? एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ये रहा आपका एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब एक टेबल बनाऊंगा मैं, और टेबल के बाद आपको ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, और फिर हम देखते हैं कि अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप पहले ये नोट कीजिए। तो दोस्तों, अब देखिए, अब है हमारे पास एक टेबल दिख रही है आपको बोर्ड पे, आए ना? टेबल का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब कि मेटल्स को निकालना। आगे बात समझ में आई? जैसे आप अपनी पॉकेट से अपना मोबाइल निकालते हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक तो है हाई रिएक्टिव मेटल्स, मीडियम और लो रिएक्टिव मेटल्स। ये बात तो आगे की बात है, पहले आप ये समझ लीजिए कि एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कि कोई भी प्रोसेस करके हमें वो एलिमेंट निकालना है या प्योर मेटल निकालना है। आई बात समझ में? अब देखिए, ये जो ओर्स हैं इनको तीन अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। इसमें तीन अलग अलग हिस्सों में। पहला है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो आपको वो टेबल याद है ना, कैटरीना ने, कार्ल मांगी, ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी हाय, क्यों मिली, सिल्वर ओडी, याद है ना वो सीरीज, जो कल मैंने आपको ट्रिक के हिसाब से बताई थी, ये ट्रिक थी। ठीक है, तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी मतलब जो ऊपर ही ऊपर थे वो हाई रिएक्टिव थे, जो बीच में थे वो मीडियम रिएक्टिविटी वाले, और जो नीचे नीचे थे वो कैसे थे मेटल्स? लो रिएक्टिविटी वाले। अभी बात समझ में? अब हाई रिएक्टिविटी जो एलिमेंट या मेटल्स हैं उसे हम थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले हम आते हैं लो रिएक्टिविटी पे। ठीक है, अब लो रिएक्टिविटी जो एलिमेंट होते हैं उनके पास, उनको जब सल्फाइड और उनके उनकी जो प्रोसेस होती है उनके साथ में क्या यूज किया जाता है? सल्फाइड ओर्स किया जाता है, सल्फाइड दिया जाता है उनको। सल्फाइड का मतलब सल्फर उसमें यूज किया जाएगा। ठीक है, और जो सल्फाइड और यूज करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग वो नहीं जो ये कैरीमिनाटी और वो सब करते हैं, वो रोस्टिंग नहीं है। आप कहते हो तो कभी हम भी करेंगे, पर हम इतने कैपेबल नहीं हुए। लेकिन अभी हम देखते हैं कि यहाँ कौन सी रोस्टिंग हो रही है। तो रोस्टिंग का मतलब है, रोस्टिंग का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट देना। क्या करना? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट को हीट करोगे,
तो हमें क्या मिलेगा? मेटल। ये बात समझ आ गई? रोस्टिंग का मतलब क्या है, आप लिख लीजिए कि हीटिंग द एलिमेंट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखोगे? हीटिंग द एलिमेंट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। आई बात समझ में? तो आपको ये तो समझ आ गया कि लो रिएक्टिविटी एलिमेंट है, उनसे हम मेटल कैसे मिलेगा? रोस्टिंग से। और रोस्टिंग क्या होती है? हीट करना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये तो बात समझ आ गई। अब देखिए मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज, जो सीरीज है उसके अंदर जो मीडियम रिएक्टिविटी एलिमेंट थे ना, उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरफ तो है सल्फाइड, और इसमें तो वही सल्फर का यूज करेंगे, फिर रोस्टिंग करेंगे और हमें मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा। ये तो मैंने इधर भी समझा दिया और इधर भी एक ही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आता है कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है? CO3। अब आप मुझे एक बात बताइए, हीट तो इसमें भी करेंगे, लेकिन क्या इसको ऑक्सीजन देने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम कार्बोनेट यूज कर रहे हैं तो ये देखो CO3 है। क्या है? CO3। और CO3 के पास पहले से ही ऑक्सीजन है या नहीं है? तो जब इसके पास पहले से ऑक्सीजन है तो क्या इसको ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तो समझे? तो ये इसमें हीट करेंगे, लेकिन उस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब तीसरा पॉइंट है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, और इसके लिए हमें प्रोसेस करनी पड़ती है इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस। अब अगर आप लोगों ने क्लास 8th पढ़ी है, उसका एक चैप्टर था जिसमें आपको वो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस करके बताते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ देख लेते हैं वो प्रोसेस। मिटा देता हूँ इसको और आपको वो प्रोसेस समझाते हैं। फिर आज का हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये लीजिए, अब देखिए, ये आई आपकी बैटरी, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे एक लगा हुआ है और यहाँ पे एक दूसरा लगा हुआ है। ठीक है, अब ये तो है आपका एनोड। एनोड कैसा चार्ज होता है? कौन बता सकता है? बताइए बताइए। एनोड होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। कैसा? मतलब एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल। ये आया आपका कैथोड। जब एक एनोड है तो एक कैथोड होगा, ये तो फिक्स ही है। तो ये कैसा होता है? ये होता है नेगेटिव। कैसा टर्मिनल? नेगेटिव। तो अब इसके अंदर जैसे ये जितने भी हैं वो सारे कैसे हैं? नेगेटिव। और यहाँ सारे पॉजिटिव। ये बात समझ आ गई? अब हमें एक एग्जांपल लेना है इस प्रोसेस के लिए। हमने जैसे इसमें मान लो ये लिक्विड है कोई, ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल सबसे बेस्ट हमारा एग्जांपल NaCl, ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था। याद है? याद होना चाहिए यार, ऐसे मत करो। Na प्लस Cl माइनस। अब ये Na प्लस और Cl माइनस क्यों है, ये मैंने आपको कल बता दिया था, आपको याद भी होगा। ठीक है, तो देखिए अब ये रहा आपका Na प्लस और ये रहा आपका Cl माइनस। तो यहाँ पे है आपका Na प्लस और यहाँ है आपका Cl माइनस। तो जैसे ही आप बैटरी के टर्मिनल को कनेक्ट कर दोगे, जैसे ही आप इसे बैटरी चालू करोगे, तो ये जो प्लस वाला है वो जाएगा किधर? माइनस की तरफ। क्यों? क्योंकि ये अभी प्लस का है, Na प्लस का है, तो ये एनोड की तरफ जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बैटरी चालू कर दोगे तो प्लस वाला हमेशा माइनस की तरफ जाता है और माइनस वाला हमेशा प्लस की तरफ। क्यों? क्योंकि उसे अपना ये सर्कल पूरा करना है, मतलब ये जो ऊपर चार्ज है इसे, इस चार्ज को पूरा करना है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। तो जैसे ही मान लो ये बैटरी यहाँ से कनेक्ट हो गई, अब ये इधर आएगा, ये तो इधर, और Cl माइनस
उधर जाएगा। आई ये बात समझ में? तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब आप एक बात बताइए, जो मैंने आपको यहाँ वो टेबल बनाई थी हाई रिएक्टिव एलिमेंट वाली, उसके नीचे बताया था कि प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से हमको देखो ये Na इधर कैथोड पे जमा हुआ मिला, और Cl माइनस यानी वो हमें एनोड के ऊपर जमा हुआ मिला। तो क्या ये दोनों Na प्लस और Cl माइनस या NaCl दोनों हमें अलग हो गए, मिले ना? आया ना? तो ये दोनों अलग हुए। तो देखिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? तो एक और शायरी शुरू की जाए जाने से पहले। ये आज का आखिरी टॉपिक है, ठीक है? तो जाने से पहले कि मोहब्बत मुसीबत में है क्या करें, पर अपनी जरूरत है क्या करें। कि मोहब्बत मुसीबत है क्या करें, पर अपनी जरूरत है क्या करें। हम तो उनसे बच के चलना चाहते हैं, हम तो उनसे बच के चलना चाहते हैं, पर वो खूबसूरत है क्या करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली लाइन भी समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी, ठीक है? तो चलिए, अब है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। वो तो हमने जो इधर लो वाला था ना, वो तो हमने देखा, वो तो सिर्फ देखा था। अब हम इसको सोल्व भी करके देखते हैं कि यार ये जो हमने यहाँ टेबल बनाई है, वो टेबल बनी है वो सही भी है या गलत है। तो उसे देखते हैं, चलिए। तो देखिए, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स, ऑक्सीजन आ रहा है ना, मैंने कहा था ऑक्सीजन के साथ उसको हीट करना पड़ेगा। तो देखिए, द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल, कि ये कोई मेटल है, ये इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन है, मतलब ये ऑक्सीजन और ये मेटल एक साथ कंबाइन है। जैसे ही आप इसे गर्म करोगे, गर्म करते ही क्या होगा, ये खाली मेटल बचेगा और ऑक्सीजन निकल जाएगा। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल, मतलब बचेगा सिर्फ मेटल बाय हीटिंग अलोन। अगर उसे गर्म किया जाएगा तो खाली मेटल बचेगा, अकेला ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो चलिए अब इसका देखते हैं एग्जांपल। सिनाबार, पता नहीं क्या लिखा है ये, सिनाबार मतलब ये एक और है किसका, मरकरी। एच जी क्या होता है, मरकरी। तो एच जी मतलब मरकरी, मरकरी का क्या है, एक और है। तो अब देखिए, हमारे पास है HGS, ये आ गया आपका सिनेबाल, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया गया, ठीक है, साथ में हीट कर दिया। अब क्या बना, HgO, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड। क्या है ये, मेटल ऑक्साइड। अब हमारे पास मेटल ऑक्साइड बच गया। अगर मेटल ऑक्साइड बचा है, तो अगर मेटल ऑक्साइड से वापस हम हीट करते हैं, मेटल ऑक्साइड को भी अगर हीट करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ मेटल। ये देखिए, ये आपका मेटल ऑक्साइड, इसको हीट किया, क्या बचा, मेटल, और ऑक्सीजन निकल गई। आ गई बात समझ में? अब देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर में भी क्या है, CuS। ये जो S है ना, ये सल्फाइड है। सल्फाइड का मतलब जब इसे निकालते हैं ना, तो ये सल्फाइड साथ अटैच रहता है, ठीक है? इस सल्फाइड को अलग करना ही एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाता है। आई बात समझ में? तो देखिए, CuS है, ऑक्सीजन के साथ हीट किया, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है, अब आप एक बात बताइए कि मैंने इसको यहाँ Cu2S ही क्यों लिखा, इसके अलावा भी तो कोई और चीज आ सकती। ये इसीलिए लिखी गई है ताकि ये जो ऑक्सीजन बचा है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके निकल जाए और हमें हमारा मेटल मिल जाए। आई बात समझ में? तो देखिए, कॉपर ऑक्साइड के साथ अब जब Cu2S की रिएक्शन करवाई गई, तो हमें हमारा मेटल मिल गया और ये SO2 रिलीज हो गई, ठीक है? तो दोस्तों, ये हमारा जो थर्ड चैप्टर है
क्लास 10th का मेटल्स एंड नॉन मेटल, उसका आज पूरा पोर्शन खत्म होता है। इसके बाद इसमें सिर्फ एक टॉपिक बचता है, और वो टॉपिक मैं अब इस क्लास में दोबारा नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर करवाया था, और चैप्टर पॉइंट का नाम है कोरोजन। और ये कोरोजन मैंने फर्स्ट चैप्टर में करवा रखा है, तो दोबारा बार बार करवाने से अच्छा है कि आप वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको वहां पे ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कल मिलते हैं हम नए चैप्टर के साथ, नई चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, गुड नाइट।